नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं। पहला सवाल है कि 500 का 15% निकालिए, दूसरा है कि 350 का 20% निकालिए और तीसरा है कि 4000 का 80% निकालिए। तो ये तीनों सवाल इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रतिशत यानी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। यह यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब पहला सवाल है कि 500 का 15% निकालिए। तो इसके अंदर आपको 500 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर का है तो आपको क्या करना है, का को हटा देना है और का को हटाकर इसकी जगह आपको गुणा का निशान लगा देना है। उसके बाद 15 का 15 फिर गुणा का निशान लगा देना है। फिर प्रतिशत, तो मैंने आपको बताया प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि ये 500 तो ऊपर गुणा में है और ये जो 100 है ये नीचे भाग में है। तो यहाँ पर ये 2 शून्य है, ये 2 शून्य है, तो दोनों शून्य कट गए क्योंकि ये ऊपर भाग में है, ये नीचे गुणा में है। उसके बाद ये बच गया 5 गुणा 15 का 15 गुणा ये बच गया 1 और ये भाग में 1 है। तो हम जानते हैं कि भाग में 1 होता है, तो कोई भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसके मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो अब 5 का गुणा जब करेंगे 15 के साथ तो 15 5 से होता है 75 और 75 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या का 1 के साथ गुणा करने पर उसके मान में कोई चेंजेस नहीं होता, वापस मान वही आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 75। तो इस प्रकार 5 का गुणा किया 15 के साथ तो ये आ गया 75। ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार दोस्तों 500 का 15% होता है 75। अब दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल कहता है कि 350 का 20% निकालो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 350 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, फिर का को हटाकर इसकी जगह गुणा का निशान लगा देना है, फिर 20 का 20 गुणा लगा देना है, प्रतिशत की जगह लिख देना है 1/100। अब यहाँ पर ये ऊपर गुणा में है, ये नीचे भाग में है, तो 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई। अब ये बच गया हमारा 35 गुणा ये बच गया 2। अब गुणा में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और भाग में भी 1 की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसका मान वही आता है और 1 का भाग देने पर भी उसका मान वही आता है। तो ये आ गया हमारे पास 35 गुणा 2। 35 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 35 2 होता है 70। तो इस प्रकार 350 का 20% आ गया हमारे पास 70। ये होगा हमारा आंसर। अब आता है दोस्तों 3 नंबर सवाल। अब दोस्तों 3 नंबर सवाल कहता है कि 4000 का 80% निकालिए। तो दोस्तों इस सवाल को आपको खुद से हल करना है, जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बताया, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसको अभी हल कीजिए और इसका आपका आंसर कितना आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी ज़रूर बताइए। तो इसको हल कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।